हेलो एवरीवन। तो लेट वी अगेन कम अक्रॉस एमसीक्यूज कंसर्न्ड विद डिटरमिनेंट हियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको चेक करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो आपने क्या वेरीफाई करना है, आपने ये चेक करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स ए। तो जब आपने इस वैल्यू को निकालना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ये बात को माइंड में रख के चलना पड़ेगा जो आपके पास फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ के टाइम्स ए यहाँ पे क्या है, मान लो ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे एन है। तो अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास यहाँ पे क्या है, एन है, तो जो आपके पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ के टाइम्स ए क्या होगी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपके पास के पावर एन टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। दैट इज द आंसर, दैट इज द रिलेशन वी आर गेटिंग हियर। अब हमारे पास यहाँ पे इस समय हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे ए क्या दिया गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया। इसका ऑर्डर आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑर्डर आपको दिया गया 3/3। तो मतलब यहाँ पे जो n है, ये देखो n क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द ऑर्डर 3/3। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू को निकालना है। तो इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो, व्हाट दिस वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू, इसको चेक करो आप यहाँ पे, ये क्या आएगा, k पावर n। n का मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे k पावर क्यूब टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, एंड दैट इज योर आंसर। यू कैन चेक, ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाना है। दैट इज वन थिंग विद यू। ओके, तो ये आपका पहला जो है ये एमसीक्यू है। अब चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। नाउ इन सेकंड एमसीक्यू व्हाट हैव बीन गिवन, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो आपने ये वैल्यू को निकालना है। देखो वंस अगेन व्हाट इज, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है जो अभी आपको बताया गया था, दिस वैल्यू इज इक्वल टू के पावर एन टाइम्स यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब ऑर्डर आपको यहाँ पे क्या दिया 3 और k के प्लेस में यहाँ पे क्या दिया 2। तो यहाँ पे k के प्लेस में 2, k के प्लेस में 2। ऑर्डर आपके पास यहाँ पे क्या, इसको चेक करिए, ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स ये क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए एज सच। तो चेक कर लो, k के प्लेस में 2 है और n के प्लेस में यहाँ पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे फिल कर दो। तो 2 क्यूब क्या आएगा 8। तो 8 टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दैट विल बी योर आंसर फाइनली विद यू। ओके, तो इट विल बी योर सी ऑप्शन, दैट इज ऑल यू कैन से हियर। तो ये आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाना है। देन कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट हियर, और वेरी इजी वन। ओके, अगर आप यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना चाहते हो, अब आपको ये डिटरमिनेंट यहाँ पे दे रखा है, इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, या तो आप यहाँ पे C3 में C2 को ऐड कर दो या C2 में C3 को, चॉइस आपकी है। मान लो कि मैंने यहाँ पे C3 में C2 को ऐड कर दिया, फाइन। तो मैं यहाँ पे ये कॉलम में ये कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, मैं ये वाले एलिमेंट्स में इन एलिमेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो जब मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे एडिशन करके क्या आएगा, लेट वी चेक। ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, लुक देयर इज नो चेंज इन C2। C3 में C2 को ऐड करना है, तो ये C3 में C2 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा B प्लस C प्लस A। यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो, C प्लस A प्लस B। देन A प्लस B में हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, C ऐड कर दिया। एंड नाउ A प्लस B प्लस C कैन बी टेकन आउट फ्रॉम C3 एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे 1 1 1 ABC 1 1 1। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो आपके पास है ये C1 C3 के इक्वल है। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इक्वल हो तो वहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दैट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग ऑन द होल। तो ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन क्या रहा है, C आ रहा है। इट इज ऑल बाई चांस कि आपके पास थर्ड वैल्यू यहाँ पे C आ रही है, फाइन। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है ये आ जाएगा। देन आगे हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हमने ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अगर आप ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हो, अब आप यहाँ पे इनके एंट्रीज के ऊपर फोकस करो। तो अगर आप यहाँ पे एंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, व्हाट यू विल कम टू नो, लुक यहाँ पे क्या 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 2 5। देन आपके पास यहाँ पे क्या है 21 14 35। थिंक ऑफ इफ यू कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम कॉलम C3 और नॉट। क्या C3 में से कुछ कॉमन आता है, यहाँ पे 7 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे 7 कॉमन लिया, टेकिंग 7 आउटसाइड फ्रॉम C3, तो व्हाट आई विल गेट, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको चेक करिए। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 2 5 एज सच। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल के चलना है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 3 7 2 7 5। वंस अगेन व्हाट यू विल फाइंड, आपके पास जो कॉलम C2 है वो क्या है, C3 के इक्वल है। तो क्योंकि कॉलम C2 C3 के इक्वल है, तो डेट मीन जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, डेट विल बी इक्वल टू 0 हियर। तो डेट वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड दैट इज नाउ टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए वैल्यू आ रही है।
अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, चेक करिए। इफ ए बी सी दे आर इन ए पी, अगर ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए पी में है, देन आपने ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपने यहाँ पे निकालना है। ओके, पहली बात तो अगर ए बी सी ए पी में है, अगर ए बी सी ए पी में है तो इट मीन डबल द सेंट्रल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, है ना। कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस सेम होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो एज पर प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अकॉर्डिंगली अगर आप इसको सोल्व करेंगे, आई विल बी एंडिंग विद 2 टाइम बी इक्वल टू ए प्लस सी हियर। अब जब आपने ये काम कर लिया, अब आप यहाँ पे एक काम करो, आप ना यहाँ पे एक तरीके से आई एम गेटिंग सम ऑफ ए एंड सी, यू कैन चेक। तो मैं यहाँ पे ना R1 और R3 इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। मान लो मैंने R1 में R3 को ऐड किया, चेंज मैंने किया यहाँ पे R1 में, तो अगर मैंने R1 में R3 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, ये रहा R1, ये रहा R3, तो दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x प्लस 6। जब इन दोनों को ऐड किया, x प्लस 3 में x प्लस 5 को ऐड किया तो 2x प्लस 8। यहाँ पे x प्लस x क्या आएगा, 2x, देन यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम a देन 2 टाइम c। यहाँ पे जो भी है इसको ऐसे रखो, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2 टाइम्स b, यहाँ पे क्या है x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2 टाइम्स c। अब आप ये न्यूमरेटर में से कॉमन निकालो, न्यूमरेटर में से कॉमन क्या निकलेगा, 2। तो अगर आपने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, ठीक है, अब सोच के देखो, जब आपने 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस a प्लस c। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 3, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला x प्लस 4, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला x प्लस क्या आएगा a प्लस c, और a प्लस c की वैल्यू क्या है 2b। चेक करो, तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2b के इक्वल है। तो मतलब हुआ क्या, अब देखो आप इसमें से फर्दर अगर आप 2 को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे जो रो R1 है वही R2 है, जो एलिमेंट यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, देन यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b। तो क्योंकि R1 R2 के इक्वल है तो यहाँ पे आपके पास पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वैसे भी हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, है ना, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे इससे डबल एंट्रीज ये पड़ी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। देन 6th वन है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन टू यू एंड दैट इज गिवन इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। आपने ये जो है ट्रायंगल के वर्टिसेस भी दे रखे हैं, तो आपने यहाँ पे k की वैल्यू को निकालना है। नाउ यू नो हाउ टू गेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय मेकिंग यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उसमें क्या होता है, आपके पास ये डिटर्मिनेंट हो गया, अब आपके पास यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं 2 - 6 5 देन 4 देन यहाँ पे k देन यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होता है 111। ओके, दैट इज हाउ वी आर, मतलब वी आर मेकिंग यूज ऑफ सिंपली फॉर्मूला हियर। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या दी गई है, 35 की इक्वल दी गई है। अब आप अगर आप इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये 2 तो उस तरफ चला गया, 70 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय R1, तो यहाँ पे R1 के थ्रू एक्सपेंड किया तो यहाँ पे 4 - 4 देन प्लस 6 टाइम यहाँ पे 5 - k देन प्लस 1 टाइम यहाँ पे क्या आएगा 20 - 4k दैट इज इक्वल टू 70। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया बाय R1, दैट कैन बी डन। तो 2 के अकॉर्डिंगली 4 - 4 माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 5 - k आ गया, एंड देन 1 के अकॉर्डिंग 20 - 4k। ये वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे क्या आएगा 30 - 6 टाइम k 20 - 4 टाइम k इक्वल टू क्या आ गया 70 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, इसको चेक करो, -10 टाइम्स k इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसको चेक करिएगा, -10 टाइम k इक्वल टू ये 30 एंड 20 50, तो ये आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा 20। फाइन, तो 30 एंड 20 यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया। तो ये जो आपके पास यहाँ पे 50 है, ये 50 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 20, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो डेट इज द वैल्यू विद यू। ओवरऑल आपके पास यहाँ पे ये k की वैल्यू आपको मिल जानी है। फाइन, देन तो ये -2 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। देन सेम पैटर्न पे अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 1 - 1 2 4 -3 5। तो यहाँ पे क्या है, अब रिक्वायर्ड एरिया आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यू नो इट, इट विल बी हाफ। देन आगे क्या आएगा, फिर वही काम 1 - 1 2 4 -3 5, यहाँ पे क्या है 111 ये आ गया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो या प्रॉपर्टी लगा दो, R2 - R1 चेंज इन R1 R2, R3 - R1 चेंज इन R3। ठीक है, तो जब आपने ये प्रॉपर्टी को लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ आएगा, यहाँ पे अब क्या आएगा देखो 1 - 1 1। अब इसको चेक करो, ये क्या आएगा यहाँ पे 2 - 1 1 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 5
1 माइनस वन यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे कितना आएगा -3 -1 -4, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। नाउ एक्सपेंड इट बाय दिस पर्टिकुलर कॉलम, C3 के साथ एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ, यहाँ पे क्या रहेगा 6 प्लस यहाँ पे 5 4 20, ये प्लस में आएगा तो यहाँ पे ऑन द होल क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 26/2 मतलब कि 13 स्क्वायर यूनिट। तो डेट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑन द होल आ जाएगी। ये क्या आ रही है 13 स्क्वायर यूनिट। फाइन, तो डेट इज योर ऑप्शन ए। देन आपके पास जो आगे का यहाँ पे काम है उसकी तरफ चलते हैं। नाउ सपोज आपको यहाँ पर ये दिया गया, जो अगला आपके पास सम नंबर 8 है, इसकी बात कर रहे हैं बच्चे। इन सम नंबर 8 व्हाट हैव बीन गिवन हियर, लेट यू गो थ्रू दैट। ए आपको यहाँ पे क्या दिया है, कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है और आपने चेक करना है कि ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे इनमें से कौन सा हो सकता है। That is something I need to check. Now remember what I am saying here. आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1। n आपके पास यहाँ पे क्या कहलाता है, ये आपके पास ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स यू आर गिवन देयर। फाइन, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको यहाँ पे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया। इसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपको 3/3, तो मतलब यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, हियर n इज इक्वल टू 3। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कैलकुलेट ओनली दिस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पे आएगा, ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इसका होल पावर क्या है आपके पास यहाँ पे n-1, ये देखो है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, चेक कर सकते हो। तो n यहाँ पे 3 है, तो अगर n 3 है तो यहाँ पे फिल कर दो बस, यहाँ पे क्या आएगा अकॉर्डिंगली 3 - 1, दैट इज द वैल्यू विद मी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दैट इज योर आंसर, ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। फाइन, तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। आई थिंक आसानी काम है बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इट कैन बी डन। देन सेकेंडली अब आपके पास यहाँ पे 9th में क्या दिया, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये भी सेम पैटर्न पे ही है। तो ऑर्डर आपको क्या दिया 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 2 के इक्वल दे रखा है। तो आपने क्या करना है, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या होता है, आपको पता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए होल पावर n-1। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, अब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे क्या है 2 है, यू नो इट, डेट वैल्यू इज गिवन इक्वल टू 2। ऑर्डर आपके पास यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे n के प्लेस में 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर यहाँ पे क्या रहेगा 2, एंड 2 पावर 2 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 4। तो डेट इज द आंसर, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेट ऑप्शन यू आर गोइंग टू गेट इक्वल टू ए, ये आ जाएगा। देन 10th है, 10th आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए आपको यहाँ पे कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया, तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। तो पहली बात तो ये आपके पास यहाँ पे आपको एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया, अगर ए इन्वर्टिबल है तो मतलब आई कैन फाइंड इट्स इनवर्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये कहते हो कि ए इन्वर्टिबल है, ए इनवर्स निकल जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाएगा, डेट इज वन कॉन्सेप्ट यू नो। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, सपोज मैं दोनों तरफ यहाँ पे ऑपरेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव टेकन डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव टेकन डिटर्मिनेंट ऑन बोथ एंड, ठीक है। अब पहली बात तो जो आपको माइंड में रख के चलनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज वन थिंग विद यू। तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे इसको यहाँ पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी के प्लेस में ए एंड ए इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। नाउ व्हाट इज योर आई रेफरिंग टू, आई आपके पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
मैं जैसा मर्जी मैट्रिक्स लेके चलूँ, अगर वो आइडेंटिटी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाला तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर चाहे वो 2/2 है, चाहे वो 3/3 है, चाहे वो 4/4 है, जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, ओके, जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपको मिलेंगे उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस बात को समझ के चलना है। तो मतलब व्हाट आई कैन से हियर, जो आपके पास ये आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट है, ये वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। आई होप यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट। पहले मैंने आपको क्या कहा कि जो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ i, डिटर्मिनेंट ऑफ i मीन आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है डेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो डेट इज वाई आप फिल्ड वैल्यू 1। तो यहाँ से अब आपके पास ये क्या बन गया, जो ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है ये क्या आ गया, 1 अपॉन ये आ गया। तो इसको अब आप यहाँ पे रीड कैसे करोगे, हाउ दिस विल बी रेड। देखो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, देखा जाए तो ये क्या है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो बट आई कैन से जो डिटर्मिनेंट है ऑफ ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड नाउ दैट इज समथिंग यू नीड टू चेक वेदर यू आर गेटिंग योर आंसर और नॉट। अब इसको आप चेक करके देखो कि क्या आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है वो हमारे पास 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है, एंड दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग देयर। फाइन, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता है आगे कि हमने क्या करना है। देन सपोज ए एंड बी दे आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, आपको ए और बी कोई भी क्या दे रखे हैं, 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस दे रखे हैं, मतलब आप उनके इनवर्स को निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट इज ए बी इनवर्स, व्हाट इज ए बी इनवर्स। देखिए मैं वैसे आपको डायरेक्ट एक बार बताता हूँ कि ए बी इनवर्स आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है, या फिर एक काम करते हैं, सुनिए, वेट करिएगा आराम से। देखो व्हेन आई कैन से कि 2 मैट्रिसेस दे आर इन्वर्टिबल, मान लो मैं कहता हूं ए का इनवर्स बी है, तो अगर ए का इनवर्स बी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट वहां पे क्या होगा, आइडेंटिटी। पहली बात तो ये बात माइंड में रखिएगा, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है, अगर आपने उसका इनवर्स निकाल दिया तो वो मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ये बात समझ के चलिएगा। अगर मैं कहता हूं कि जो P है, P इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स Q है, तो P इंटू क्यू वहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इस बात को समझ के चलिएगा। फाइन, और ठीक है यहाँ तक। अब जो है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करके चलूँगा, देखो किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैंने क्या कहा, अगर P कोई भी मैट्रिक्स है और Q आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका इनवर्स है, तो इन दैट केस P इंटू क्यू विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। सुनो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को यहाँ पे जो है मैंने फिलहाल के लिए ये मैट्रिक्स ले लिया ए बी। फाइन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। सिंप्लीफाई मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो मैंने मैट्रिक्स ए बी को सपोज बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। वाई दिस वन, लेट मी चेक इट आउट। अगर मैं ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, हाउ दीज विल बी मल्टीप्लाइड, लुक व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये जो आपके पास यहाँ पे ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, फिलहाल के लिए इन दोनों का पेयरिंग बन जाएगा, इन दोनों का पेयरिंग बन गया यहाँ पे। दैट इज ऑल आई कैन सी। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे, या आप अगर इसको ब्रैकेट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा और बेटर वे में लेके चलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए ये देखो a इंटू बी, इसको आप यहाँ पे अकेले को यहाँ पे क्या मान लो, c मान लो। तो ये क्या होता है, a टाइम्स बी सी, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, a टाइम्स बी इनवर्स, आगे क्या आ गया, a इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने इसको c मान दिया, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ये देखो अगला काम यहाँ पे क्या है, व्हाट इज b इंटू बी इनवर्स, ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्यों, कारण क्या है, आपको b क्या दिया, इन्वर्टिबल। अगर b इन्वर्टिबल है तो b इंटू बी इनवर्स क्या होगा, b इन्वर्टिबल का मतलब है वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ b। तो अगर b इन्वर्टिबल है तो मान लो b का इनवर्स क्या आ गया, b इनवर्स। तो यहाँ पे b इंटू बी इनवर्स क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो दिस इज समथिंग आई विल गेट।
अब जब आपने ये काम कर लिया, ओके, अब चाहो तो आप यहाँ पे दोबारा से एसोसिएटिविटी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जो एसोसिएटिविटी आपने लगाई तो ये आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया। नाउ व्हाट इज ए इंटू आइडेंटिटी, अगर आप ए को किसी भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे क्या आएगा, ए आएगा। रह क्या गया पीछे, ए इनवर्स। एंड नाउ लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। ए भी क्या दिया, इन्वर्टिबल, तो अगर ए इन्वर्टिबल तो मतलब ए का इनवर्स निकलेगा, तो वो इनवर्स क्या है, ए इनवर्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आगे क्या आएगा, आइडेंटिटी के एकल। तो बना क्या, मतलब मैं अगर आपके पास यहाँ पे ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ये देखो, मतलब ए बी को अगर मैं बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया। अगर कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है तो दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो ए बी का इनवर्स है, फाइन, जो आपके पास यहाँ पे क्या है, ए बी का इनवर्स है, ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट यू चेक इट आउट, बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट्स ऑल, है ना। तो आप इसको चेक करके चलो। व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर P इंटू क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी है तो मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए इनवर्स है। मतलब P का इनवर्स Q, Q का इनवर्स P। तो अगर मैं कहता हूँ ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास ए बी का इनवर्स है ये है, और जो बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स है वो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में आपके पास अपने आप में एक थ्योरम है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ए बी इनवर्स है, जैसे ट्रांसपोज के वक्त रिवर्सल लगता था वैसे यहाँ पे लगता है। तो ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, ना कि इट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, वो गलत हो जाना है। तो बी केयरफुल। तो आपके पास यहाँ पे जो ए बी इनवर्स की वैल्यू होगी, ओके, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ए बी इनवर्स, जैसे हम वो ट्रांसपोज के वक्त रिवर्सल लगाते थे, यहाँ पे भी रिवर्स वे में चलता है। पहले क्या आएगा, बी इनवर्स, देन आगे क्या आएगा, ए इनवर्स। दैट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल, ओके। देन कमिंग टुवर्ड 12th, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए, इन्वर्टिबल का मतलब है जहाँ पे इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स कब निकलेगा, बेसिकली व्हाट इज इनवर्स अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो इनवर्स तब निकलेगा जब ये वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। इस बात को आपने समझ के चलना है, सिंपल। तो अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉन जीरो, ओके। मतलब ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी आप यहाँ पे उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्टिबल मीन वी कैन गेट इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आगे है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी आपको कोई भी दो मैट्रिसेस दे रखी हैं सेम ऑर्डर की, तो आपने चेक करना है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, यूनिट है, सिमेट्रिक है। देखो, हम इसमें जो सबसे पहले बिहेवियर चेक करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, क्योंकि आपके पास ये कोई जरूरी नहीं कि वो आपके पास नल मैट्रिक्स हो या यूनिट हो, ये तो पक्का है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दी जाती हैं, अगर आप कहते हो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे, दे मे और मे नॉट बी नल एंड यूनिट, ओके। इसका कोई आपके पास वहाँ पे कोई एश्योर्ड प्रूफ नहीं है। एश्योर्ड आपके पास यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे आप पहले क्या करो, ये जो दिया गया ना, आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो कि इसका ट्रांसपोज का बिहेवियर कैसा है। अब अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, पहले आपके पास यहाँ पे क्या लगेगा, P माइनस क्यू ट्रांसपोज। ये क्या होता है, P ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इसको सोल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी रिवर्सल लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले इसका ट्रांसपोज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने इसको सोल्व किया, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देन यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल टाइम ट्रांसपोज किया गया, इट विल बी बी ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज। अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस साइन कॉमन लेके क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, मीन इट इज गोइंग टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, इफ P इज स्क्यू सिमेट्रिक, P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P। वी आर वर्किंग ऑन दिस पैटर्न। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी, मेरी मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे कहेगी स्क्यू सिमेट्रिक। नल और यूनिट को तो मैंने पहले से डिनाई कर दिया था, ठीक है। तो इट वाज यू कैन से अ गेम बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इनमें से आपके पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक आ चुका है फिलहाल के लिए। देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, मान लीजिए ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ए प्लस बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, ए एंड बी कैन बी एनी टू मैट्रिसेस, पहली बात।
नो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, एनी टू मैट्रिसेस नहीं हो सकती। जब मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी डिफाइंड है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो दोनों के ऑर्डर वहाँ पे क्या है, सेम है। ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस को ऐड कब करोगे, जब दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, सेम। और बी ए डिफाइन होने का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी है वो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो ऑफ ए के इक्वल है, ये आपको पता है। अब इसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करो। देखो पहली बात, ए एंड बी कैन बी एनी टू मैट्रिसेस, नो। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर। अब ये अभी के लिए इसको आप जो है चेक करके चलो, नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर, ये चीज़ गलत है ना, सोच के देखिए। कारण क्या है, उनका ऑर्डर सेम होगा तभी आप वहाँ पे उनको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों डिफाइंड है, तो ये भी गलत हो गया। देन थर्ड है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, नाउ दैट इज समथिंग जेन्युइन। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, जैसे 2/2 है, 2/2 है, ये मान लो ए है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बी है, ऑब्वियसली आई कैन ऐड बोथ ऑफ देम। और जो आपके पास है बी ए भी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड क्यों है, क्योंकि जो बी ए में आपके पास, जो बी में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है वो ए के क्या है, नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो अगर आपके पास ये ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर, तो ये आपके पास यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि इस केस में अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, देन आई कैन ऐड देम एंड इवन आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बी ए, तो वहां पे बी ए प्रोडक्ट भी आपके पास आ जाएगा। फाइन, अब अगला काम, द फाइनल वन। 15th आपको यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 0 0 1। ए माइनस 2b की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 1 0 -1। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ए की वैल्यू को निकालना है। ए की वैल्यू को निकालना है तो बी को निकाल दो, बी को खत्म कर दो, एलिमिनेट बी। और एलिमिनेट को बी करने के लिए, बी को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस 2b। ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 0 0 2। एंड देन आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 1 0 -1। लेट दिस बी एडिट। जब ऐड किया दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके पास यहाँ पे 2b और 2b कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे अगला काम 2a प्लस a, यहाँ पे क्या आएगा 3a। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2 - 1 यहाँ पे 1, 0 में 1 ऐड किया यहाँ पे 1, देन 0 में 0 ऐड किया यहाँ पे 0, 2 में से 1 आपने यहाँ पे 2 में -1 ऐड किया तो यहाँ पे 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, ये 3 के साथ आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 1/3 टाइम्स यहाँ पे क्या गया 1 1 0 एंड 1। दैट इज द वैल्यू विद यू। तो यू कैन वंस अगेन चेक, आपके पास यहाँ पे जो a प्लस बी की वैल्यू वो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है 1 0 1 1, एंड देन a माइनस ऑफ 2b की वैल्यू आपको क्या दे रखी है -1 1 0 -1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2a प्लस 2b, यहाँ पे 2 0 0 2 आ गया। उसके बाद आपने दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। जब आपने ऐड किया तो 3 टाइम a इक्वल टू क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0 में 1 ऐड किया 1, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड कर दो, आई थिंक दैट कैन बी डन, उसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यू आएगी एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये a का जो वैल्यू है इट इज़ नॉट हैपनिंग हियर, तो नन ऑफ दिस, दैट विल बी ऑप्शन विद यू। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ दिस। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। फाइन, थैंक यू।